कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, कुछ क्रिटिकल वैल्यूज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से कि कोई चीज़ मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने का एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। वहाँ से एक मेथड होता है किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करने का। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ क्रिटिकल होती हैं, जैसे मैक्सिमम वैल्यू किसी की किस वैल्यू पर निकलेगी। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कोई भी वैल्यू अगर हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी ऑलवेज 0 या 0 से ग्रेटर ही होगी। और रूल आपको नंबर सिस्टम का पता है कि डिनोमिनेटर में जितनी हायर वैल्यू होगी तो ये पूरा टर्म क्या होगा, उतना ही मिनिमम होगा। अगर डिनोमिनेटर में जितनी कम वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर पूरा टर्म क्या होगा, उतना ही हायर वैल्यू देगा। तो ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, जब x = क्या हो जाए, 0 हो जाए। और मिनिमम कब हो जाएगी इसकी वैल्यू, मिनिमम कब होगी, मिनिमम हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये पूरा 0 मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी जब x क्या हो जाए, वेरी लार्ज हो जाए, प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाए। प्लस इन्फिनिटी पुट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी, तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज नंबर हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म ये वेरी लार्ज होगा तो 1 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 0 को टेंड कर जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। तो कुछ ऐसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के करने के कुछ तरीके होते हैं जिनको सिंपल देख करके बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किसी कब एग्जिस्ट करेगी। जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज ग्रेटेस्ट फॉर सम वैल्यू ऑफ n। कुछ वैल्यू तो कुछ n की कोई वैल्यू होगी जिसके लिए इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ इट्स रूट्स, यानी कि फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसके रूट्स को क्या मान लूँ, अल्फ़ा और बीटा मान लूँ। इक्वेशन आपके क्या है, पास क्या है, 1 + m² x² - 3x + m² + 1 होल स्क्वायर = 0। इसके रूट्स अगर मैं क्या मान लूँ, इसके रूट्स अगर मैं अल्फ़ा बीटा मान लूँ तो आपको निकालना क्या है, इनके क्यूब का डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। और तब निकालना है इसका जो वैल्यू है जब इसका सम ऑफ रूट क्या होना चाहिए, सम ऑफ रूट इसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें से सम ऑफ रूट निकालते हैं, कितना जाएगा, सम ऑफ रूट आपके पास कितना जाएगा, -b/a। b कितना है यहाँ पर, -3, ये b है। और a कितना है, 1 + m², यानी ये आ रहा है आपके पास कितना, 3/1 + m²। अब देखो जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो 3/1 + m² है। अब ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, लीस्ट होगा। और लीस्ट कितना हो सकता है, लीस्ट हो सकता है ये वैल्यू इस यहाँ पर कितनी, m = अगर हम 0 पुट कर दें, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इससे डिवाइड करेंगे 3 को तो और कम वैल्यू आ जाएगी। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। सेम तरीके से आप देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 + m² होल स्क्वायर, c ये है, और डिवाइड बाई a 1 + m²। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, 1 + m², एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जब m = 0 है, यानी सम ऑफ रूट जो मैक्सिमम है, तो इसका प्रोडक्ट का वैल्यू कितना जाएगा, m = यहाँ 0 पुट कर दो। ये जो m की वैल्यू आई ये मैक्सिमम किस केस के लिए हुआ, जब m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो m की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। यानी आपके पास जो वैल्यू आ रही है अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है, कितना आ रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। जब मैक्सिमम है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ना इसका हम ये वैल्यू निकालते हैं।
तो अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज कर देते हैं हम लोग। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी, और इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको देखो हमें क्या पता है, ए प्लस बी की वैल्यू पता है, यानी अल्फा प्लस बीटा। इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ए बी। इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको कितना लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, ये आपके पास ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये लिखा जा सकता है, और इंटू ये टर्म ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब ना यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है, जितना ये लिखा जा सकता है अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, ये आ जाए कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और इंटू ये आ जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर दो, ये वैल्यूज, तो यहाँ से कितना आ जाएगी ये वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 3 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा -4 इंटू यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की प्लस बीटा की वैल्यू 3 माइनस इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना, ये 8 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 8√5। तो इस तरीके से कुछ क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए कुछ बोलता है, उसमें ये आपको टेक्निक आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जेईई मेंस का ही लेते हैं एक और। मान लो कि आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन आपको ये गिवन है, क्वेश्चन है ये, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation x स्क्वायर प्लस x साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा की जो वैल्यू है वो आपका 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। देन द वैल्यू अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर -12 प्लस बीटा टू द पावर -12 इंटू अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24 लाइज इन ऑप्शन में आपको गिवन है 2/9 टू द पावर 12 to 1/4 to the power 12। बी ऑप्शन आपको गिवन है 2/9 to the power 12, 2/7 to the power 12। सी ऑप्शन आपको गिवन है 9/2 to 4, और डी ऑप्शन गिवन है नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसमें इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, तो b कितना है साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा c/a, तो यह आ जाएगा -2 साइन थीटा डिवाइड बाई 1। तो ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अब जो वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मान लो कि ये जो वैल्यू है आपको b है, b इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर -12 प्लस बीटा टू द पावर -12 इंटू अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई, इसको सिंप्लीफाई करके इसको लिखा जा सकता है अल्फा टू द पावर 12 प्लस 1 बीटा टू द पावर 12 अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 12।
इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना जाएगा, अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई यहाँ से अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर 12 इंटू बीटा टू द पावर 12 इंटू अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। यहाँ पर ये आप इस तरीके से जानते हो ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका इसके साथ ए इंटू डी डिवाइड बाई बी इंटू सी, ये रूल होता है। उसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ से ये लिख लिया। ना नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका वैल्यू। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, v इज इक्वल टू आ रहा है, इसको लिखा जा सकता है कितना, अल्फा बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 24। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई, इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर पावर 12, ये लिख सकते हैं हम लोग। और देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, या इसको ये लिखा जा सकता है सिंपल, आप ये लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा टू द पावर, इसको ये लिखा जा सकता है कितना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अंडर पूरे का 24। बिकॉज ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये रूल है इसको लिखने का। तो इसको ये लिखा जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ये लिख लिया। अब ना इसको लिख सकते हैं कितना, अल्फा बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और यहाँ से आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, ये अंडर रूट है, पूरे का अंडर रूट है तो ये बाई 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, अल्फा बीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा टू द पावर 12। अब नॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, उसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अल्फा बीटा कितना था, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये था -2 साइन थीटा टू द पावर 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई सम ऑफ रूट कितना था, माइनस साइन थीटा, किया जाएगा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2 साइन थीटा और पूरे का पावर 12। तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना आपके पास, 2 टू द पावर 12 साइन थीटा टू द पावर 12 डिवाइड बाई, यहाँ से आप देखो कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा टू द पावर 12। यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं इसको, अदरवाइज लिमिट का क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो वैल्यू है आप यहाँ पर देखो, तो इसका ये यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा को आप कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 12 साइन टू द पावर 12 थीटा डिवाइड बाई, साइन थीटा यहाँ से कॉमन लोगे तो आ जाएगा साइन थीटा टू द पावर 12, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 है, 0 इंक्लूड नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 टू द पावर 12 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू इस इंटरवल में, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बीच में होता है, तो ये कभी 0 होगा नहीं। बट 0 से π/2 इंटरवल गिवन, तो 0 से π/2 के बीच में ये कितना देगा, 0 से π/2 के बीच में इतनी वैल्यू देगा, 0 π/2 पर कितना देगा 1,
और 0 पर वैल्यू कितना देगा 0, बट 0 इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में क्या होता है, 0 से 1 के बीच में आता है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पर अगर साइन ये वैल्यू, इसका जो वैल्यू है ये मिनिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा, ये वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। इसमें 1 पुट कर देंगे, जैसे अगर 2 to the power 12 डिवाइड बाई 9 to the power 12, 1 + 8 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/9 to the power 12। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ 0 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 to the power 12 डिवाइड बाई 8 to the power 12, ये आ जाएगा कितना 1/4 to the power 12 आ जाएगा। बट ये वैल्यू क्या है, इसमें थीटा टेंडिंग टू 0 है, ये 0 इंक्लूड नहीं है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैक्सिमम जो वैल्यू है वो सिर्फ रीच करेगी, वहाँ पर एग्जैक्टली वो मिलेगी नहीं वैल्यू। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे, कोई चीज़ अगर मान लो v इस तरीके से लाई कर रहा है 4 से लेकर 2 तक, तो इसका मतलब क्या होता है 2 to 4 हो गया। बट इसमें जो वैल्यू है हमारा वो मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम 1/4 की पावर 12 आ रहा है। तो 1/4 की पावर 12, बट ये वैल्यू क्या है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो 2/9 to the power ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया इसमें, डी आंसर, नन ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर क्या है, थीटा क्या है, 0 पे ओपन लगा हुआ है, 0 पे ओपन लगा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो ही मैंने से पूछे गए थे इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरी पर।